जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर। बड़ा ही सरला टॉपिक होगा। अगर तुम ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आगे समझो ध्यान से। हमको क्या जरूरत है जब रासायनिक समीकरण हमसे बन गया, अब हम क्या जरूरत है फालतू में संतुलित करने के लिए 2-4 नंबर के लिए पढ़े इतना एक्स्ट्रा। तो एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लास 9 में पढ़ के आए होगे। उसी के लिए सारा खटराम होता है समीकरण को संतुलित करना। कैसे? मान लो इस तरफ हमारे पास 20 ग्राम चीनी है और हमने 30 ग्राम जल में क्या कर दिया? घोल दिया। दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। तो जो परिणामी है जो मिल के बनेगा वो कितना होगा? 20 और 30 मिल के बनेगा क्या? शरबत तो बनेगा। अगर यही रासायनिक अभिक्रिया होती, हो सकता था कुछ पदार्थ गायब हो जाता और इधर जो हमको मिलता ये 50 ग्राम के ना बचाए 40 ग्राम मिलता, तो गड़बड़ बात होती। हमने अगर 30 ग्राम मिलाया है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान हटता या मिटता नहीं है, रूप बदल सकते हो। ठीक है, तो 20 और 30 मिलके 50 ग्राम शरबत बनना चाहिए, तय है। किससे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्लियर बात? इसलिए हम कितना इधर द्रव्यमान डालें और कितना इधर जल डालें, चीनी और जल कितना डालें कि 50 ग्राम हमारे पास निकल के आए। क्लियर है बात? हाँ, आओ देख कर करते हैं। एक सिंपल सा है, अब इसको मिटा दें। हाँ, तो दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। बस इसके लिए हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। कैसे करते? देखो ध्यान से। आगे पूरा समीकरण लिखते हैं। H2 मिलकर O2 क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ये कंफर्म बात है। अब कितना बनाएगा ये देखते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। गड़बड़ बात है। अगर 2 ऑक्सीजन डाली गई है तो 2 ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। क्लियर बात? तो 2 इधर बनाने के लिए हम फार्मूले को तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। मतलब क्या है? अगर H2 है और हम सोचे भैया इधर O को भी तो करना है तो H2O2 कर दें, ये जल नहीं रह गया। ये जल नहीं है, जल का सूत्र ये है ही नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ 2 ना करके हम कहाँ 2 करेंगे? इसके द्रव्यमान में 2 करेंगे, माने पूरा यौगिक ही 2 ले लेंगे। तो एक बार एक वाले का मतलब क्या होगा? इसका H2O और H2O, ये मतलब होगा इसका। 2 H2O का मतलब H2O और H2O, तो 2 ऑक्सीजन हो गई। क्लियर बात? 2 ऑक्सीजन हो गई। लेकिन हाइड्रोजन ने खेल क्या खेल लिया? 2 यहाँ 2 यहाँ, ये तो 4 हो गए। 2 दूनी 4 हो गए। क्लियर बात? इसके लिए यहाँ पे इसको 4 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 4 बन रहा है तो 4 मिलाना भी तो चाहिए। तो हम यहाँ मिला 4 हाइड्रोजन मिलकर और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 अणु बनाएंगे। इतने को क्या कहेंगे? अणु। 2 अणु बनाएंगे किसके? जल के। क्लियर बात? तो अब देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए संतुलित। इसी को हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर बात? अब आ जाओ और सरला देख लो। ये FeCl2 से मिलकर FeCl3 बना रहा है। Fe इधर कटो इधर कटो, एक एक है, बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लोरीन इधर 2 है इधर 3 है। अब 2 और 3 को अगर बराबर करना है तो जाहिर सी बात है 2 3 6, तो 6 होने चाहिए दोनों तरफ। तो अगर हम यहाँ 3 लगा दें, यहाँ क्यों नहीं 3 लगा रहे, इसको 3 क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हम यौगिक में कोई चेंज नहीं कर सकते, अणुओं में कोई चेंज नहीं कर सकते, उसके द्रव्यमान को बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 दून 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ तो 3 है, अगर यहाँ हम 2 लगा दें तो 2 3 6 क्लोरीन हुए ना। इसका मतलब क्या है कि FeCl3 एक बार और FeCl3 एक बार, Cl 3 हो गए, Fe कितनी हो गई? 2 ही। कितनी हो गई? 2। अब 2 Fe को यहाँ पे अगर 2 कर दें तो 2 बन रही है तो 2 हो गई। तो 2 मिलाएं Fe, 2 Fe मिली, 3Cl3 मिलाएं 3Cl3 मिली। क्लियर बात? तो 2 3 6 Cl और 2 3 3 6 Cl संतुलित हो गया। देख लो बात समझ में? हाँ, और देख लो, और चाहे जो देख लो। चलो ये वाला देख लो सेकंड में। ये मीथेन है और ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बना रही। कैसे करोगे संतुलित? ध्यान से देखो। ऑक्सीजन इधर कैट हुए 2, इधर 2 यहाँ 1 यहाँ 3 है। हाइड्रोजन इधर कितने? 4, इधर 2। अब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इधर तो 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 का 2 लगाएंगे तब 4 बनेगा। क्लियर है बात? कार्बन क्या बदलने की जरूरत है? कार्बन 1 है, कार्बन 1, काम खत्म। कार्बन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितनी? इधर है 3, इधर है 2। अब यहाँ पे हमने क्या बताया? 3 और 2 होगा तो 6 बनाना पड़ेगा दोनों को। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा दे, 3 दून 6। अब ऑक्सीजन इधर कैट है, सॉरी जैसे हमने यहाँ 2 लगाया, इसका मतलब क्या होगा? H2O और H2O। हाइड्रोजन तो 4 हो गए, 4 थे। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इसको 4 बनाने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 ये
और तो ये ऑक्सीजन। क्लियर बात? ध्यान देना, ये जो होगा ना पूरे का होगा, पूरे को बदलेगा। हाइड्रोजन को 4 किया, ऑक्सीजन को भी 2 कर दिया। क्लियर बात? ये हो गया इसका संतुलन। और देख लो ये वाला, देख लो थोड़ा टफ। Fe है, जल से अभिक्रिया किया, FeO4 बना दिया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाली। Fe इधर 1 है, इधर 3 है। अब ये बताओ Fe को 3 करने के लिए इधर 3 लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखना इसको। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है। क्लियर है बात? कुछ करने की जरूरत है नहीं। ऑक्सीजन गड़बड़ है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है, तो 4 बनाएंगे इसको। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दून 8, तो 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए इधर 4 से गुणा, 4 दून 8। अब देखो क्या संतुलित हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, Fe3 और 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन संतुलित हो गए। अब ये वाला बड़ा ही सिंपल है, इसको तुम कमेंट में संतुलित करके बताना, और ये वाला भी तुमको कमेंट में बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसको बताया जाए। एक और देख लो, ये वाला सिंपल सा, एकदम सादा सा, समझ जाओ बस तुम। एल है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन से विक्रिया किया, L2O3 बनाया। इधर एल्युमिनियम 2 हो गया, तो एल्युमिनियम इधर भी 2 होना चाहिए। क्लियर बात? हाँ। ऑक्सीजन इधर 3 हो गया, और इधर इधर कितना है? 2 है। अभी बताओ ऑक्सीजन 2 और 3 है, 2 और 3 को संतुलित करने के लिए 6 बनाना पड़ेगा। तो इधर अगर हम 3 लगाएं, 3 दून 6 हो गया। अगर इधर हम 2 लगाएं तो 2 तिहाई 6 हो गया। गड़बड़ क्या हो गई? एल्युमिनियम यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। कितने हो गए? 2 दूनी 4, इधर 4 होने चाहिए। लो 4 कर। बात समझ में? ऐसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्लियर है?